हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू विद टॉपर सीरीज में। और आज आपको मिलवाने वाले हैं इस बार के यूजीसी नेट कॉमर्स के एक और नए टॉपर से। ऋषभ कानू जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऋषभ जी ने इस एग्जामिनेशन में अपने जेआरएफ के गोल को अकम्प्लिश किए। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका एवर स्टडी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, थैंक यू। ऋषभ जी, कैसा लग रहा है जेआरएफ अचीव करके? कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है? ये सर मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मैं लास्ट 2 टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। मेरा लास्ट 2 टाइम ऑलरेडी नेट क्लियर हुआ है, और उसी बीच मेरा नॉर्थ ईस्ट लेट भी क्लियर हुआ था। और मैं आपके साथ तो करीब 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। इस ओके बार मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, मतलब आपके वजह से ही हुआ सर। इट नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू। ओके ओके ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ जी आपके कॉम्प्लीमेंट्स के थैंक लिए। यू। अब ऋषभ जी, आपने नेट पहली 2 बार भी क्लियर कर लिया और भी आपने अकम्प्लिशमेंट्स अचीव कर लिए। जेआरएफ तक आने में कुछ हाँ ये। समय लग गया। और काफी सारे और भी एस्पिरेंट्स होंगे जो कि शायद नेट पे अटके हुए हैं, और कई बार तो मन में ये भी ख्याल आता है कि शायद अब जेआरएफ नहीं होगा। पता नहीं मेरा जेआरएफ क्यों नहीं आ रहा, बाकियों का तो निकल रहा है। तो आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को बदला, क्या चीजों पे आपने फोकस किया कि अब नेट से जेआरएफ तक आप पहुंच गए? मैं एक्चुअली सर, मेरा जो पहले का जो अटेम्प्ट था जिसमें मेरा नेट ओनली क्लियर हुआ था, उस टाइम मैंने सर ज्यादातर कंटेंट में फोकस किया था। वो एक चीज मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि ओनली कंटेंट्स में फोकस करने से मतलब क्लियर होना मुश्किल है। मैं बाद में एमसीक्यूज ज्यादा प्रैक्टिस करने लगा। आपका जो भी मेगा मॉक सेशंस लास्ट मिनट में भी आपने कंडक्ट किया था, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया, और भी स्टेट लेवल जो भी एग्जाम हुआ है सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। ओके ओके ओके। तो आपने मॉक्स के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देना स्टार्ट किया। और यहाँ पे जब मॉक्स की बात आती है, प्रैक्टिस की बात आती है, हाँ तो ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी जिक्र होता है कहीं ना कहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? क्या लगता है आपको कि बहुत। इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इनकी एक सीरियस एस्पिरेंट की प्रिपरेशन के अंदर? सर मैं जो सोच मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस एग्जाम को क्रैक करने में, स्पेशली जेआरएफ क्रैक करने में। अभी जो रिसेंट ट्रेंड आ रहा है, डे बाय डे ट्रेंड एनटीए का बहुत टफ आ रहा है क्वेश्चंस का, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा सेम नहीं भी आने से बहुत सारे रिलेटेड कंसेप्ट आया है इस बार का क्वेश्चंस में भी, और लास्ट टाइम में भी आया था। मैं इसीलिए मैं सोचता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के, स्पेशली जेआरएफ क्रैक करने। ओके, तो प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें इन्होंने मॉक्स की बात करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करी। तो ऋषभ जी, अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, अब हम कई लोगों को कहते हैं कि आप प्रैक्टिस करो, वो हमें बोलते हैं कि सर टाइम कहाँ है प्रैक्टिस के लिए, हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो आप कैसे टाइम को मैनेज करते थे? कितना टाइम आप डेली बेसिस पे निकाल लेते थे प्रैक्टिस करने के लिए? तो कैसे बैलेंस बना के चल रहे थे, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। I want to share, मैं ब्राउज मैं बीएड भी परस्यू एक्चुअली मेरा एफ नहीं हुआ, इसीलिए मैंने पीएचडी में एनरोल नहीं किया था। तो मैं बीएड भी परस्यू कर रहा था। तो मेरे लिए तो डेली का क्लासेस हुआ करता था गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो एक्चुअली इसीलिए मैं साइड बाय साइड में मैं जितना भी मुझे टाइम मिला मैंने बेस्ट यूटिलाइज किया। लास्ट 1 मंथ कंटेंट्स मेरा क्लियर, मैं कंटेंट्स में 2 टाइम्स नेट हो गया, क्लियर था सारा, मैंने सही दिया। ओके, तो आपको बीएड के जितना भी समय साथ मिल साथ रहा था मैंने आप वो लगा रहे थे दोनों अपनी ट्राई प्रैक्टिस के लिए। अपने प्रैक्टिस में। ओके, तो बीएड के जैसे आप कर रहे थे, तो बीएड वगैरह में भी आपका जैसे काम रहता था, तो कितना घंटा मतलब अप्रोक्सीमेटली डेली बेसिस पे आपका निकल जाता था प्रैक्टिस के लिए? मेरे प्रैक्टिस के डेली 4 to 4 years 4 hours मुझे मतलब हो जाता था। ओके, तो मैं डेली मेनली एंड अराउंड 4 आवर्स मोमेंट प्रैक्टिस। में इट अनाउंस हो गया था, फोकस किया, ज्यादा ट्राई किया। तो ओके, तो 4 hours प्रैक्टिस में ओके, तो मैंने डेली टाइम अराउंड दिया था। 4 आवर्स आपका समय जा रहा था, और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे थे इसके अंदर, या कभी ज्यादा कभी कम, या कुछ ऐसा था कि इतना तो मिनिमम करना ही करना है? ऐसा आपने कुछ अपना डेली का टारगेट सेट किया हुआ था कि ये तो करना ही करना है, इसके बिना नींद नहीं आती थी? तो ऐसा भी कुछ रखा हुआ था? ये सर ये सर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करके किया पूरा। मैं पहले से एम था, टारगेट था, मैं उसके हिसाब से मैंने हर रोज इसको आज अचीव करना है, इसको मैं डेली का बेसिस में मैं खत्म कर रहा था। मैं फिर भी डेट अनाउंस इस बार एग्जाम हो गया, मतलब एडमिट का पहले से नहीं बताया कि उस
जो भी सो टाइम मिला उसमें मैंने बेस्ट किया। उस टाइम तो ज्यादा 10-11 घंटा दिया है। ओके ओके, तो जब बोनस टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला एग्जामिनेशन के समय में कि डिलेज हो रहे हैं या फिर अभी कुछ अनसर्टेनिटी चल रहा है, तो उसमें आपने एफर्ट को डबल और ट्रिपल कर दिया, तो एक बहुत अच्छी बात इन्होंने हमें बताई है। तो ऋषभ जी, यस अब सर। ये वाला गोल आपने जैसे अकम्प्लिश कर लिया है, और अभी आप आगे क्या गोल आपने सेट किए? यस जैसे सर। आप बता रहे थे पीएचडी की तरफ आप जाना चाहेंगे। हाँ हाँ सर, मैं एक्चुअली पीएचडी में ज्वाइन करना एनरोल करना चाहता हूँ, और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कॉलेजेस में ट्राई कर रहा हूँ। जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स होता है असिस्टेंट प्रोफेसर को, सबको दे रहा हूँ। ओके ओके ओके, चलिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि जो आप अपने फ्यूचर एंडेवर्स, फ्यूचर वेंचर्स की तरफ जा रहे हैं, उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिले। अब ऋषभ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कभी कभी आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते होंगे प्रिपरेशन के दौरान, जैसे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या जैसे मॉक्स लगा रहे हैं नंबर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, Yes, तो sir। आप कैसे मैनेज हाँ करते थे हाँ। अपने आप को मोटिवेटेड रखना? एक्चुअली सर मेरा फर्स्ट टाइम तो नेट क्लियर हुआ था, उस टाइम पे इतना डिमोटिवेटेड फील नहीं हुआ था। हालांकि मेरा फर्स्ट टाइम था क्लियर हुआ था। सेकंड टाइम जब मेरा फिर से नेट क्लियर हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, एक्चुअली मैं उस टाइम भी बहुत एफर्ट दिया था। लेकिन मैं गलतियों से कुछ सीखना होता है, मैं उस टाइम भी बहुत कुछ एहसास किया कि मेरा कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, मैं कहाँ कहाँ लेकिंग्स हो रहा है, मैं उसी में ज्यादा वर्क किया। इससे नाउ जेआरएफ। ओके ओके, तो आपने अपनी गलतियों को पहचाना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी गलतियों को पहचाना और उन पे वर्क किया, तो ये एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने हमें यस सर। बताई। तो ऋषभ जी से हमें काफी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिल रही हैं। आई होप हमारे जो सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको इनके एक्सपीरियंस से डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो ऋषभ जी, आप फाइनली क्या अपना कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम देना चाहेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, कि क्या चीज वो करे ऐसा कि उनको भी अपना गोल मिल जाए? आपकी तरफ से क्या फाइनल मंत्रा रहेगा? मेरा तरफ से तो सर यही रहेगा कि अलोंग विद कंटेंट्स प्रैक्टिस में ज्यादा फोकस देना चाहिए, स्पेशली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, या जो भी जितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से उतना हम लोग का और ज्यादा हम लोग का और इफिशियंसी होगा। बिल्कुल। तो ऋषभ जी ने बिल्कुल सही बताया, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ऐसा कहा जाता है, और ये आपके इस एग्जामिनेशन पे भी बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो सभी को प्रैक्टिस दबा के करना है, मैं हमेशा कहता हूँ, ऋषभ जी भी कह रहे हैं, और आपके सामने एक एग्जाम्पल है ऋषभ जी कि कैसे प्रैक्टिस पे फोकस किया और जेआरएफ उन्होंने अकम्प्लिश कर लिया। तो आज ऋषभ जी के साथ इतनी ही बात हमारी रहेगी। बहुत अच्छा लगा इनके साथ बातचीत करके, काफी सारी बातें आपको भी जानने को सीखने को मिली होगी। तो ऋषभ जी को यहाँ पे अलविदा कहते हैं। तो ऋषभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। कि आपकी चलिए, वजह से ही हुआ, सारा क्रेडिट मैं आपको ही देना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम ऋषभ जी। तो आज का ये सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और नए टॉपर से। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।